नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है, जिसने जो है कोचिंग सेंटर्स को लेकर जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, जो ऑफलाइन है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं। मीन्स की पॉइंट्स केवल बताऊंगा। की पॉइंट्स में आपका जो है पहला कि 12th स्टैंडर्ड तक जो भी एजुकेशन है उसमें जो है उसके बाद ही बच्चा जो है कोचिंग कर सकता है। 16 साल के नीचे का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक। देन दूसरा, आप जो है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वह आपके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। जो फ़ी है वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए कि कितनी फ़ी है, कितनी नहीं है। जो मैं बताया कि फॉर्मेटिव एजुकेशन होना चाहिए, मीन्स विस्तृत जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। और कोचिंग्स वगैरह में क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होते हैं, मीन्स ट्रिक्स बताए जाते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन जो ख़राब होता है, मीन्स वो लंबे लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाते हैं। सो बात की एक बात। देन गवर्नमेंट चाहती है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करे, जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ देखेंगे। जो की पॉइंट्स वही क्यों बताऊँगा। वैसे तो हर राज्य ने अपना अपना जो है कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट बनाया हुआ है। चाहे राजस्थान ने जो है अपना अपडेट किया हुआ है मिनिस्ट्री, जिसके अंदर जो है कहा गया है कि बच्चों का हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जैसे कहा जाता है कि यार फला जो है एआईआर में जो है फर्स्ट रैंक आया, होता कहीं और का है और दिखाते कहीं और है। ये कहा जाता है कि यार फला हमारे पास इतना पढ़ा, उसके पास कुछ पढ़ा नहीं होता है, केवल इंक्वायरी के लिए कभी आया होता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मीन्स जितने कोचिंग वाले हैं वह प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपना प्रोस्पेक्टस में देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर बच्चे की प्रॉपर जो है बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बैठने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, टीचर जो है कम से कम ग्रेजुएट होना ही चाहिए, उससे नीचे का ग्रेजुएट नहीं होगा। जो ग्रेजुएट टीचर होगा उसका सारा इंफॉर्मेशन, जो भी स्टाफ वगैरह होंगे, उसका वेबसाइट पे या प्रोस्पेक्टस में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ होना चाहिए। जैसे जो यूनिवर्सिटीज है उसके ऊपर प्रोफेशनल एक्ट है, उसी प्रकार से इसे बनाया गया है। कोचिंग मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके पास जो है, हाँ, पहला तो 16 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है एडमिशन कोई कोई नहीं लेगा। दूसरा जो है फ़ी, अगर जो रजिस्टर्ड करते हैं तो फ़ी की रिसिप्ट बंदे के पास होनी चाहिए। अगर बच्चा जो है कैंसलेशन कराना चाहता है वो कैंसिल करा सकता है। आप ये नहीं कर सकते, नहीं तो आपका पैसा जो है कैंसिल, आपका एडमिशन जो है कैंसिल नहीं होगा। ये सरकार ने जो प्रोविज़न निकाला हुआ है। फैसिलिटी जो है कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती बच्चों को पकड़ पकड़ के भीड़ भाड़ की तरह एडमिशन ले नहीं सकते हैं। पूरा आपके प्रोस्पेक्टस में आपका गिवन होगा, चाहे पर बच्चे से कितना ले रहे हैं, कितने घंटे क्लासेस चलेंगी, कितने घंटे क्लासेस नहीं चलेंगी, ये पूरा होगा पूरा ये। जैसे मैंने बताया कि फ़ी जो है रीजनेबल होना चाहिए, जो आपके प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपये बोल रहे हैं और बता रहे हैं आप 30,000 रुपये, फिर बोल रहे हैं हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको 50,000 और लगेगा। ऐसा नहीं होगा। जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा उतना ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक। रिफंडेड आउट, बच्चा अगर चाहता है तो कुछ पैसा उसका आप रिफंड कर सकते हैं। होल ओवर पेमेंट नहीं करेंगे तो रिफंडेड फ्रॉम आउट ऑफ फीस डिपॉजिटेड अर्लियर, जितना पढ़ाया उतना रख के बाकी दिन का जो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। जो कोचिंग वगैरह है वहाँ पे सैनिटेशन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कैमरे लगे हुए होने चाहिए। देन फायर एंड सेफ्टी का व्यवस्था होना चाहिए, प्लस डॉक्टर की अगल बगल जो है व्यवस्था है होनी चाहिए। ये सब गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। ये है 5 आवर डे होना चाहिए। ज़्यादा सुबह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शाम को नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर गवर्नमेंट जो है केवल कोचिंग वालों पर ही जुर्म कर सकती है।
प्राइवेट स्कूल्स वगैरह पे तो नहीं कर सकती है। मेन की पॉइंट, स्टूडेंट बिलो 16 ईयर एज नॉट बी एनरोल्ड, वो आफ्टर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के पास ही कर सकता है। जो लोग ये जो भी गाइडलाइंस है इसे फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, पेनल्टी लगा सकती है, देख सकते हैं आप।